नमस्कार। शब्दोपचार थेरेपिस्ट श्री दीपक मान का विषय है मूलाधार चक्र से गणेश शब्द गंध और मिट्टी। गणेश मूर्ति ही क्यों बना? अभी गणेश चतुर्थी आएगा, जो अभी मैं बना रहा हूँ, देखो मैं खुद ही बनाता हूँ और उसको 10 दिन उसकी सेवा करता हूँ, फिर बाद में उसको फिर जल में उसको विसर्जित करता है। ये सारी बातें आपको जानना है, तो वीडियो को फिर से आपको पूरा देखना है। तो देखने के बाद आपको मालूम है क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। तो ठीक है, चलो। नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि भारतीय परंपरा में गणपति की मूर्ति अक्सर मिट्टी की ही क्यों बनाती है? जैसे मैं बना रहा हूँ, देखो मैं खुद ही बनाता हूँ। गणपति का संबंध मूलाधार चक्र से ही क्यों जोड़ा जाता है? और इसका सबसे महत्वपूर्ण बात यह, मूलाधार का संबंध पृथ्वी तत्व और गंध से ही क्यों बताया गया है? गंध आपको ने कोई सोचा नहीं होगा कि हम पूजा पाठ करते हैं तो सुगंधी द्रव्य उसको डाले जाते हैं, उसमें पुष्प डाले जाते हैं, उसमें अच्छे अच्छे सुगंध यानी कि अत्तर वित्तर जो कुछ होते हैं तो वो सभी डाला जाता है। तो उसका महत्व क्या है आज हम जान लेते हैं। तो इसके साथ उसका गहरा संबंध शब्द से क्यों है, और ये सारे शब्द हमें आपको बताने जाए। तो आज हम इसी बात से एक दूसरे से जोड़कर समझने वाले। श्री गणेश मूलाधार चक्र, पृथ्वी तत्व, गंध, तन्मात्रा यानी कि उसका गुण, शब्द और मिट्टी की गणपति मूर्ति, इन सबसे पीछे छुपे आध्यात्मिक प्रतीक को समझने जा रहे हैं। तो इसका जो लॉजिक है ये सारा, यानी गणपति की वो साधना सबसे पवित्र यानी सबसे प्रिय जो देवता है उसका नाम है गणेश। किसी को गणेश क्यों? गणेश हर पूजा अर्चा या कोई भी ग्रंथ की स्टार्ट हो तो भी गणेश की, यानी कि सादा नृत्य का भी आविष्कार हो, गायन का आविष्कार हो तो गणपति की साधना की जाती, गणपति की स्तुति की जाती। ये नहीं करे कि अंधविश्वास को आपको सिद्ध करने के लिए, बिल्कुल नहीं। भारतीय योग और साधना में इन प्रतीकों को किस तरह समझाया गया है, तो देखो मैंने रोज़ हम गणपति आतो शिष्य, तो उसमें एक श्लोक है, अभी तो पूरा देखेंगे तो आपको पता चले। तो मूलाधार से तोष नित्य, म्हणजे जो मूलाधार का होता है रीढ़ की हड्डी के नीचे, गणेश जी के स्थान वहाँ हमारे पूर्वजों ने लिखा है, तो कुछ तो सोच समझ के किया होगा ना। तो सबसे पहले मूलाधार चक्र की मूल, यानी कि देखो मूल का मतलब होता है जड़, आधार कि नहीं, आधार का जिसके ऊपर टिका है वो उसको बोलते हैं मूला और आधार। मूल का आधार यानी कि योग परंपरा में मूल को शरीर के निचले हिस्से मेरुदंड के आधार के आसपास स्थिर का पहला चक्र माना है, यानी कि 7 चक्र है उसमें से पहला चक्र है। इसके 4 पंखुड़ियाँ, वम, क्षम, क्षम और सब, ये को दिख रहे हैं। तो इसका संबंध पृथ्वी तत्व से माना गया। पृथ्वी तत्व का स्वभाव क्या है? अभी देखो पृथ्वी, हम इतनी बड़ी पृथ्वी है, उसमें से हम इतने छोटे जीव है कि उसका गुण यानी कि उसका स्वभाव क्या है? तो उसका स्वभाव है स्थिरता। हम बैठे शांति से, वो उनके हिसाब से चक्कर काट रही है सूर्य सर, पर हमें पता नहीं चलता। उनका स्थिरता है, धैर्य और दूसरा स्वभाव। तीसरा है भारीपन यानी कि मोटा, इसलिए गणपति को मोटा देव बताया जाता है। और आधार, सबका आधार है, कोई भी देखो। तो इसलिए मूलाधार को समझने के लिए सबसे पहले हमें स्थिरता को समझना चाहिए। तो आज हमारा मन लगातार भाग रहा है, देखो ये करो, हमारे थॉट कितने दिन में आते हैं? 70,000। तो हम भागते रहते हैं, ये करो वो करो, ये करो क्या, वो करो वो करो। इसलिए मन में स्थिरता लाने के लिए एक विचार आता है तो दूसरा में चला जाता है। भविष्य की चिंता, अतीत की याद, असुरक्षितता, डर, बेचैनी, ऐसे समय मूलाधार चक्रों को प्रतीक माना गया है। तो इसको सब के लिए स्थिर करने के लिए, यानी कि सभी देवता का यानी कि आराधना करने से पहले गणेश की साधना। मूलाधार और गणेश का संबंध क्या है, इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मूलाधार का संबंध श्री गणेश से क्यों जोड़ा जाता है? श्री गणेश हमें विघ्नहर्ता कहते हैं, इसको नाम हम बोलते हैं विघ्नहर्ता। गाने बहुत सुने होंगे अभी तो गणपति के काल में आपको बताएंगे, तो बहुत सारे गणपति के गाने अभी स्टार्ट हो जाएंगे यूट्यूब पे।
किसी भी सूर्य कार्य से पहले श्री गणेश का स्मरण किया जाता है, क्योंकि गणेश केवल बाहर के विघ्नों को दूर करने वाला देवता के रूप में नहीं, बल्कि साधना के मार्ग में आने वाली आंतरिक बाधाओं के प्रतीकात्मक निवारण से जुड़ा है। समझ में? हमें ये दो वो दो ये दो विघ्न हर करो, हमारी ये काम करना है, उसके लिए नहीं, हमारे आंतरिक साधना के लिए। इसलिए समझ ली कि सबसे पहले आधार, फिर स्थिरता, फिर साधना। ये साधना का क्रम है, पहले ध्यान में रखो, ठीक है नहीं? पहले स्थिरता आना चाहिए, आधार आना चाहिए कि तो हम बैठेंगे शांति से, जगह अच्छी नहीं लेना है कि नहीं? फिर उसके बाद स्थिरता, शांति से बैठो, फिर बाद में साधना करेंगे। ये सारी बातें हैं। आध्यात्मिक ऊंचाई प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आधार को मजबूत करना है। अब आते हैं इस वीडियो के महत्वपूर्ण विषय पर, गंध। प्रत्येक तत्व के लिए अलग अलग गुण है। पृथ्वी तत्व के लिए कौन सा गुण है? गंध। स्वादिष्टान के लिए स्वाद, ठीक है? आगे तो यही स्मेल, सुगंध, दुर्गंध की अनुभूति, इसे केवल खुशबू के रूप में समझाया गया है। यह गंध एक गहरी दार्शनिक अवधारणा है। पृथ्वी हमें सबसे अधिक स्थूल और स्थिर की अनुभूति देता है, इसलिए पृथ्वी तत्व को गणपति और जोड़ा गया। और गंध भी हमें किसी पदार्थ की उपस्थिति का एक सीधा अनुभव करवाती है। देखो बैठे शांति से, तो भी अभी वो मैं बताऊंगा कि गंध और ध्यान का क्या संबंध है आगे। जैसे बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू, हमें मिट्टी को केवल देखते नहीं तो हमें उसकी गंध देते। देखो सबसे पहला मृदुगंध, हमारे मराठी में उसको कहते हैं। एक है मृदु एक है माती। माती का जो गंध है तो मृदुगंध है, उसका स्वाद तो बहुत बढ़िया आता है। जिसने उसको महसूस किया हो तो प्रेज लगेगी, इसलिए उसको पहले तपाया जाता है यानी कि धूप में, फिर बाद में उसमें पानी के बाद वो मृदुगंध आता है। तो इसीलिए इसीलिए भारतीय परंपरा और शब्दों को तत्व और गंधों को बनाया गया। तो देखो शब्द का संबंध आकाश तत्व से माना गया है, यानी कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 तत्वों का गुण है। इस सूक्ष्म अनुभूति की क्रमिक चर्चा भारतीय दर्शन में मिलती है। यहाँ बहुत सुंदर बताया जाता है कि गंध से सबसे पहले स्थूल अनुभूति में एक ही माना जाता है कि जबकि शब्द का संबंध आकाश से जोड़ा है। और हम इसलिए साधना में जब हम मंत्र का उच्चारण करते हैं तो केवल शब्द बोला नहीं जाए, उसको क्रम लगाए। जैसे ओम गणपतये नमः, ओम गणपति का मतलब नहीं होता। जब हम ओम गणपतये नमः तो शब्द भी उतने काम के लिए से शब्दोच्चार। हम ध्वनि और चेतना के बीच संबंध मानने का प्रयास करते हैं, इसलिए मंत्र साधना में उच्चार, लय, श्वास और ध्यान को महत्व दिया है। इसलिए कपाल, इसको लिए हमने अभी उसको कपालभाति में ज़्यादा मैं प्रयोग करता हूँ। जैसे ओम क्षम 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 सम, तो बहुत बढ़िया अनुभव आता है। तो अपने सीखें। देखो उसके बाद हम ओम गण गणपति में, तो गण का वाइब्रेशन करके देखो, गंग वाइब्रेशन का आ रहा है या, और यह कौन है? स्मेल। स्मेल को उसका गुण है पृथ्वी तत्व, तो वाइब्रेशन कहाँ मिलता है? यहाँ। तो यह आपकी गंध अच्छी तरह से महसूस करने लगे तो आपकी बहुत सारी साधना होगी। जैसे सोम साधना में आती है, चलो थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ, फिर बाद में आपको डिटेल में बताता हूँ। ठीक है। तो गणपति की मूर्ति मिट्टी की क्यों बनाई जाती है? जैसे मैं बना रहा हूँ, देखो मैं खुद ही बनाता हूँ। तो पारंपरिक रूप से गणपति की पार्थिव पूजा में मिट्टी की मूर्ति का महत्व है। पार्थिव शब्द पृथ्वी तत्व से संबंधित है और इसकी पूरी कहानी जोड़कर, जैसे गणपति, मूलाधार, पृथ्वी तत्व, गंध और मिट्टी, ये केवल संयोग की तरह देखेंगे की आवश्यकता नहीं है। मिट्टी हमें पृथ्वी का प्रत्यक्ष अनुभव कराती। हम मिट्टी को छू सकते हैं, देख सकते हैं और उसकी गंध को महसूस भी कर सकते हैं। इसलिए मिट्टी की गणपति की मूर्ति हमें एक बहुत गहरा प्राकृतिक संकेत देती है, जिससे जीवन का निर्माण हुआ। उसी प्रकृति के तत्व से हम देवता का स्वरूप मानते हैं।
जिसमें से पैदा हो उसको उसमें डालना है। पंचतत्व से शरीर निर्माण हुआ है, पंचतत्व से शरीर बना है और पंचतत्व में ही विलीन होना है। तो पृथ्वी तत्व जो मिट्टी है तो उसको आखिरी 10 दिन के बाद उसको जल में ही डुबाया जाता है। तो ये सारा। अब हम सोचते हैं कि पूजा में चंदन, पुष्प, गंध, सुगंधी पदार्थ का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो पृथ्वी तत्व का जो तन मात्रा है यानी कि गुण जो है वो है गंध। ठीक है, इसलिए गणेश, मूलाधार, पृथ्वी तत्व और गंध को एक प्रतीकात्मक श्रृंखला के रूप में समझा। यह बहुत सुंदर है। तो ये सारी बातें हमने आपको बताया। तो आखिरी में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो आज हमने क्या समझा, क्या जाना। तो मूलाधार हमें आधार या स्थिरता का संदेश देता है। श्री गणेश विघ्न के बीच मार्ग बनाने का शुभारंभ का प्रतीक है। पृथ्वी तत्व हमें ग्राउंडिंग और स्थिरता की याद दिलाता है। गंध को पृथ्वी तत्व का तन मात्रा माना गया, नहीं कि गुण माना है। शब्द का संबंध भारतीय दर्शन में आकाश तत्व से जोड़ा जाता है और मंत्र साधना में ध्वनि का विशेष महत्व है। और मिट्टी की गणेश मूर्ति हमें प्रकृति के साथ हमारे संबंध और जीवन की अनिश्चितता को सुंदर संदेश देती है। इसलिए अगली बार जब हम गणपति की मिट्टी की मूर्ति देंगे तो केवल मूर्ति न देखें, उसका भाव देखें। उसमें से क्यों गणपति की मिट्टी की मूर्ति क्यों है कि नहीं, 10 दिन उसको बाद में फिर जल में उसको समर्पित करना है। तो उसी मिट्टी में पृथ्वी को देखिए, उसकी गंध में प्रकृति को महसूस कीजिए और गणेश जी का मंत्र आप हर रोज करिए। तो थोड़ा सा मैं आपको कपालभाति और उसका बताता होता हूँ। देखो, मैं गणपति की साधना, क्योंकि गणपति सबका इष्ट देव है, किसी भी। तो मेरे भी धर्म को मानने वाले लोग गणपति को भी मानते हैं। मेरे जो पेशेंट आते हैं तो उनको पता चलता है कि वो भी मानते हैं कि गणेश जी की साधना करने से हमारे शरीर में इतने सारे लाभ होते हैं। स्थिरता आती है, गंध के स्वाद होता है। देखो, श्वास में जो भी गंध है, श्वास लेते हमने सोम साधना की थी। उन सोम साधना में श्वास हम भरते तो भरें और श्वास छोड़े, धीरे से श्वास भरे। तो आप जिस मंदिर में बैठे हो उसमें से कोई भी एक फूल या पुष्प या कोई हो तो उसका स्वाद हमें जानना है। तो हमारी सोम साधना बहुत बड़ी हो जाती है। तो हम साधना के लिए भी ये सारा चीज़ हमारे लिए काम के लिए, जैसे ओम गण गणपत करके देखो, गण का वाइब्रेशन कहाँ आ रहा है, वाइब्रेशन यहाँ मूलाधार तत्व। ओम गण गणपतये नमः, फिर वापस ओम गण 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 गणपतये नमः। इतनी सारी बातें हमने अभी बताई। तो छोटा काम आपके लिए क्या बचा है, खाली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, बस खत्म। अगला वीडियो देखने तक बस सब्सक्राइब करके अगले वीडियो का इंतजार करिए। धन्यवाद।